रुख करेंगे कराची का, जहां MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा अजहरुल हसन और फैसल सब्जवारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मेट्रोपोलिस हैं, जो कि सिंध अर्बन कहलाता है, आईन पाकिस्तान जिसको रिकग्नाइज करता है, और आईन पाकिस्तान में सिंध अर्बन का अलहदा कोटा है और सिंध रूरल का अलहदा कोटा है। वहाँ के शहरियों की हक तलफी सिंध हुकूमत एक सिस्टमैटिक मैनर में कर रही है। आपके इल्म में है कि सिंध हुकूमत ने एक दो धारी तलवार इस्तेमाल करती है। एक तरफ तो वो मुख्तलिफ भर्तियाँ उस कोटे की खिलाफ वर्जी के तहत करती है, और दूसरा इंतहाई अहम पटिशन जो हमारी मौजूद है ख्वाजा अजहरुल हसन साहब की खुद कि सिंध अर्बन के भी वो जाली डोमिसाइल अपनी सरकारी सरपरस्ती में बनवा कर यहाँ इन शहरों के डिवीजन्स के जो मकामी रहने वाले हैं, जिन लड़कों का, लड़कियों का, जिन बच्चों का, बच्चियों का हक है यहाँ की मुलाजमतों पर, उनकी भी हक तलफी करती है। साथ ही साथ हमने ये नुक्ता उठाया है कि जनाब जिस 18वीं तरमीम का बहुत शोर है, बहुत रोना मचाया जाता है, उस 18वीं तरमीम में आइन का आर्टिकल 140A मौजूद है। आइन का आर्टिकल 140 ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवा कर उन्हें इंतज़ामी, माली, सियासी इख्तियारात तफवीज़ करेंगी, और उसकी दूसरी शक ये कहती है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। इसलिए हमने अपनी पिटीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फरीक बनाया है कि सिंध हुकूमत खुल्लम खुल्ला आइन के आर्टिकल 140A की शिक 1 और 2 की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने इंतखाबात के बाद जो माली, सियासी, इंतज़ामी इख्तियारात थे वो तफवीज़ नहीं किए। पानी का महकमा मुंतखब मेयर से ले लिया, सीवरेज का ले लिया, सैनिटेशन उनसे ले लिया, पार्क्स उनसे ले लिए। अब इनकी ख्वाहिश है स्कूल ले लें, हस्पताल ले लें, कब्रिस्तान ले लें, और ये सारे के सारे काम, और काम से मुराद वो काम है जो सिंध सरकार में 13 साल से हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, और किसी अदालत में कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई नायब पूछने वाला नहीं है, सब मिली भगत है जो यहाँ चल रही है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन करवाएं। यानी खुदा की पनाह वो सिंध हुकूमत कि जिसने 2017 की मर्दमशुमारी के खिलाफ एक पिटीशन दायर नहीं की, एक सियासी जलसा नहीं किया, ऐवान में कोई करारदाद नहीं लेकर आए, जो एक मुश्तरका पार्लियामान की आई उसमें इन्होंने अपना उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा लिया, और आज ये कहते हैं कि मर्दमशुमारी पे एतराज़ की वजह से 2017 की हम इंतखाबात नहीं करवा सकते बल्दियात हुकूमतों के। इसलिए हमने फरीक बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हमने फरीक बनाया चीफ सेक्रेटरी सिंध को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, कि आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो मुलाजमीन के साथ तफरीक बरती जा रही है उसको रोकें। आपकी एक और भी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है कि जब सूबाई हुकूमत जाती है, वफाकी हुकूमत जाती है, तो एक निगरां हुकूमत आती है। निगरां हुकूमत का काम होता है निगरानी करना, हुक्मरान बनना नहीं होता। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुकूमत ने, वो हुक्मरान बन गए। यानी कराची के एडमिनिस्ट्रेटर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD को लेकर घूमते हैं, KDA, MDA, LDA को लेकर घूमते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के चीफ को लेकर घूमते हैं, और ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, डिमोशंस कर रहे हैं। उनका काम नहीं है, किसी भी निगरां हुकूमत का ये काम नहीं है। इसलिए हमारी इस्तदा है हाई कोर्ट से कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें फिलफौर इंतखाबात करवाए, ऐसे इंतखाबात जो आइन के आर्टिकल 140A के तहत बाइख्तियार इंतज़ामी, सियासी, माली बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें दें, जिनसे शहरियों के आंसू पूछें। ये नहीं कि जहांगीर रोड 6 महीने पहले बनाई, नाम नहाद सीवरेज लाइन डाली, 6 महीने बाद फिर टूट गई, फिर ले आए, और एक अलग धंधे चल रहे हैं। ऐसा बल्दियाती निज़ाम नहीं चाहिए कि जहाँ ठेकेदारों का जो बजट है, सूबाई तरक्याती बजट, वो ठेकेदारों का बजट है। ठेकेदार आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ ये काम होना है, जनाब वजीर साहब, जनाब महकमा खजाना, यहाँ पर फंड्स रख लीजिए। ये जुल्म खत्म किया जाए, ये हमारी प्रेयर है। और इंतखाबात करवाएं। एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान को सिर्फ निगरानी का काम है और हुक्मरानी उनका काम नहीं है, उससे रोकें। मुंतखब हुकूमत जो आए बल्दियाती, वो आइन के तहत हो,
साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए। ये हमारी कुछ प्रेयर्स हैं, ये मेरी कुछ गुजारिशात थी। बाकी हमारे रहनुमा और आज ये पिटीशन जिनकी अर्करेजी का नतीजा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आप भी कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे। मेरा ख्याल कॉम्प्रिहेंसिव फैसल भाई ने बात कर ली है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मालिक के कुल नहीं है कि वो अपने हलके बना रहा है और सियासी मंजूर नज़र है, सियासी तर्जुमान है। ये तो इलेक्शन एक्ट 230 की खिलाफ वर्जी कि वो जितना चाहे पैसा खर्च करें, जिस चाहे इदारे को ले लें। तो यही इस्तदा हमने इस पिटीशन में की है और हम समझते हैं कि फौरी तौर पे बल्दियाती इंतखाबात कराने के साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी उनकी हुदूद का तयन किया जाए। ये लामहदूद इख्तियारात करके, और ख़ास तौर पे जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनके अंदर होने वाले इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, ये धांधली से भरपूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन पर होगी, जिनको आकर अदालत आलिया में इस बात का जवाब देना है। ठीक, बहुत शुक्रिया यार, वंस अगेन बहुत दिल लेट हो गया, माजरत, वहाँ टाइम लग गया थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। फैसल सब्ज़वारी और ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हुकूमत सिंध की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों की हक तलफी कर रही है और आर्टिकल 140 की शिक 1 और 2 की खिलाफ वर्जी कर रही है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने 2017 की मरदमशुमारी के खिलाफ एक पिटीशन भी दायर नहीं की।